वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। मैंने कल शाम को जैसा आपसे निवेदन किया था कि माननीय मुंबई हाई कोर्ट में दिशा सालियान का केस लगेगा, और मेरी जानकारी के हिसाब से अभी अभी बस जब मैं आपसे ये वीडियो डाल रहा हूँ, हो सकता है इसका थंबनेल भी तैयार न हो पाए, क्योंकि फिर मैं किसी और कार्य से निकल जाऊँगा। तो इसलिए इतनी सी जानकारी आपको देने के लिए वीडियो मैंने अभी डाला है कि दिशा सालियान का केस 20 नवंबर आज अर्थात आज की तिथि पर सुनवाई होने का 1.5-2 माह पहले ये घोषित किया गया था। लेकिन कल रात्रि तक भी 9 बजे तक भी वो उसके ऊपर जो साइट होती है माननीय उच्च न्यायालय मुंबई की, उस पर नहीं डला था। लेकिन लगभग 9 बजे फिर साइट पर डल गया, और आज उसका 43-44 नंबर पर रखा है। 43-44 नंबर पर अंतर नहीं पड़ता, वो तो अगर 110 नंबर भी होता है, 143 नंबर भी होता है, तब भी आता है, क्योंकि हाई कोर्ट में 2-2 मिनट 3-3 मिनट में केसेस आगे बढ़ते हैं, अंतर नहीं पड़ता। लेकिन 43 नंबर पर होना, 44 नंबर पर होना, ये माने नहीं रखेगा। निश्चित रूप से आज उसकी हीयरिंग मैं जब वीडियो आपके सामने डाल रहा हूँ तो उस समय तक हो रही होगी। और ये भी जानकारी है कि इस केस को जो मुख्य न्यायाधीश महोदय अपने बेंच में इसको ले रहे थे, अर्थात गडकरी जी और कोतवाल जी की बेंच से हटा करके इस केस को, दिशा सालियान के केस को उन्होंने अपने पास ले लिया था। और इधर के वकील सतीश सालियान जी के एडवोकेट जितने भी थे, नीलेश जी और सारी टीम, उसमें हमारे 1-2 मुस्लिम एडवोकेट भी है, वो बहुत जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। मैं उनको धन्यवाद भी देता हूँ, क्योंकि ये बेटी तो बेटी होती है, क्या हिंदू क्या मुस्लिम की। मैंने उन दोनों बंधुओं को भी, रिजवान भाई वगैरह, उनको भी बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वे बहुत दिल से कार्य कर रहे हैं। और जैसे नीलेश ओझा प्राण लगा करके और दिशा सालियान को और सुशांत को न्याय दिलाने में लगे हुए हैं, इसी तरीके से रिजवान भाई भी लगे हुए हैं। मैं रिजवान भाई के लिए भी ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा कि उनको शक्ति दे, सामर्थ्य दे, ताकि वह सच के साथ जो लड़ते हैं और इस लड़ाई को वे आगे बढ़ा सके, और हम सब लोग उनके साथ में, और बहुत धन्यवाद उनको भी देते हैं। बात यह है कि इस केस को जिस तरीके से मुख्य न्यायाधीश महोदय अपने पास लेके जा रहे थे, लेकिन चंद्रशेखर जी, लेकिन वो इधर के हमारे सतीश सालियान जी के एडवोकेट्स ने ये जो वैधानिक अधिकार होता है, ये आवेदन रखा था कि इस केस की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश महोदय मुंबई हाई कोर्ट न करते हुए जो बेंच इसकी हियरिंग कर रही है, अर्थात सारंग कोतवाल जी की और गडकरी जी की बेंच, वही करे तो अंतोगत्वा, क्योंकि लेकिन स्वीकार करना न स्वीकार करना ये माननीय कोर्ट पर रहता है, अर्थात मुख्य न्यायाधीश जी के ऊपर पूरी बात चली गई थी। लेकिन उन्होंने परिस्थितियों को देखा होगा, और बाद में कालांतर में इसके ऊपर और बात का बतंगड़ बनेगा बहुत ज़्यादा, इसके बजाय उन्होंने उस बात को मानते हुए ये उसी पुरानी बेंच पर ही ये केस को आज हियरिंग के लिए दिया है। तो इसके लिए निश्चित रूप से चंद्रशेखर जी को, अर्थात मुख्य न्यायाधीश महोदय जी को और पूरी कोर्ट को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने इस पिटिशन को माना, और आगे भी अब ये उसी बेंच में चला, क्योंकि जो बेंच सुन रही है वो लगातार उस केस को सुनते सुनते उसकी सारे इन आउट्स के बारे में उनको जानकारी हो जाती है। जब नई बेंच पे केस जाता है तो नए सिरे से नया जज फिर से उसको सारी चीज़ों को देखता है, उसमें समय लगता है। तो अभी के हिसाब से अभी हियरिंग पर केस आ ही रहा होगा, मान के चलिए, लेकिन मुझे निकलना है कहीं, तो आपको इतनी सी जानकारी दे रहा हूँ। सुखद संदेश है कि वही पुरानी बेंच ही हियरिंग कर रही है, पहली चीज़। दूसरी कि इस पर आज केस लग चुका है, जैसा कि मैंने आपसे शाम से बोला था, क्योंकि उस समय तक पूरा मीडिया शांत था, लेकिन मैंने कहा था मेरी जानकारी के हिसाब से ये केस लग रहा है, और लग भी गया, और अभी सुनवाई हो रही होगी आज शाम को। भले थोड़ा देर शाम हो जाए मुझे, लेकिन आज का जो कुछ भी आज के डिटेल्स होंगे, कहाँ क्या वर्डिंग्स वगैरह आज के दिए गए हैं, उस पर आज हम फिर बात करेंगे। अभी इतना ही के लिए मुझे ये जानकारी देते हुए मुझे आज्ञा दीजिएगा, और साथ लगे रहिएगा, भरोसा रखिएगा, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आप भरोसा आपका टूट जाएगा
तो सामने वाला पक्ष तो चाहता ही है कि ये लोग हार जाए, थक हार जाए और इसके बात करनी बंद कर दे। बस बात करना बंद हुई, खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए लगे रहिएगा, हम भी लगे हुए हैं ना आपके साथ में, तो लगे रहिएगा। बस इतनी सी आपसे प्रार्थना है। और साहस रखें, हिम्मत रखें, प्रतीक्षा में विश्वास रखें, क्योंकि जब प्रतीक्षा करते हैं तो कोई देवी शक्ति आपके साथ खड़ी हो जाती है, आपके प्रतीक्षा में वे सहारा देती हैं आपको सत्य तक पहुंचाने के लिए। तब तक के लिए मैं सोचता हूं कि आप हम सब शाम तक की ओर प्रतीक्षा करेंगे। शाम को इस पर मैं आपको बहुत सारा और डिटेल भी दूंगा। भारत माता की जय।